ईमानदारी से कर रही है और उन लोगों ने 70 साल सिर्फ देश को लूटा है। इसके अलावा कांड की चौपाई में कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तब मुलायम सिंह तो क्या हत्या करा रहे थे, तब कहा थे आ जाए अयोध्या में दर्शन कर ले, पाप धुल जाएंगे उनके। ऐसे कर्मकांडों को कभी नहीं देना चाहिए न्योता। 22 जनवरी को हम लोग को बहुत इंतजार है। जय श्री राम। हम वो पीढ़ी है जो कि अयोध्या को बनता हुआ देख रहे हैं। हमें गर्व है कि हम अयोध्या वासी हैं। फुरात हम प्रेजेंट टाइम में अयोध्या के सोहावल टूल प्लाजा के पास खड़े हैं। काफी लोग का कहना है इस 108 दिए के बारे में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ भाई राम की नगरी अयोध्या में जितने लोग आए हैं सबका हम लोग स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ ही सब लोगों को जो है इस बार जो भगवान राम की नगरी में जो है हमारी पार्टी बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ आएगी और उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छे लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ पर अगर ये पावन धरा पर जिस हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोग राम मंदिर देखने को पा रहे हैं। कितने साधु संत इस दिव्य दर्शन को चले गए ऊपर, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। आज हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमको राम की दर्शन मिल रहे हैं। हम बस यही प्रार्थना है भगवान राम से कि उनके आचरणों का हम लोग अनुसरण कर सकें। बात करते हैं सरकार किसकी चलेगी। देखिए, इसमें सरकार की बात नहीं है। भाजपा जो काम कर रही है वो बिल्कुल ईमानदारी से कर रही है और उन लोगों ने 70 साल सिर्फ देश को लूटा है। इसके अलावा कुछ नहीं किया। सुंदरकांड की चौपाई में कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे प्रभु जिनको निर्मल से जिसको देखा जाता है, निर्मल मन। और यहाँ सारे निर्मलता देख रहे हैं, निर्मल है। तो काफी करोड़ों का भक्त भीड़ 22 जनवरी को भीड़ लगने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो मोदी अद्भुत वो दृश्य है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उससे आग्रह सबसे किया है कि 22 जनवरी को आए ना, यहाँ पर सभी दीपावली मनाएंगे अपने घर पर। जय श्री राम। कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा हूँ, सुंदरता को सुंदर वरई और उपमा कटो खोजना पर आज किसी उपमा की खोजने की आवश्यकता नहीं है। मोदी योगी ने जो किया है और कार्य सेवकों का जो बलिदान हुआ है आज सार्थक हुआ और राम भगवान का भव्य मंदिर बन के निर्माण हुआ। इसके लिए हम आपको साधुवाद धन्यवाद देते हैं। हम सरकार की बात करते हैं तो कहते हैं कुछ लोग का कहना है सरकार तो आएगी, सपा बसपा जो गठबंधन है वो आएगा। कोई गठबंधन नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। 80 की 80 सीटें भाजपा की झोली में जाएंगी। लेकिन कुछ लोग का कहना है आएगी तो ऐसे आएंगे वाले कहेंगे एक जनमाना। आप यहाँ से वहाँ तक भीड़ देखिए, कोई एक तक हर हिंदू मानस का हर तबका है, वो चाहे कोई भी हो। अरे कहने वाले कह रहे थे मंदिर भी नहीं बनेगी, आज बन रही है। बोलो जय श्री राम। श्री राम। अगर हम बात करते हैं जो बीजेपी वाले हैं, जो सपा जो गठबंधन वाले हैं, उनका कहना है कि सरकार तो नहीं आएगी, ईवीएम में अगर आएगी तो दिक्कत है। ईवीएम अच्छा, वो जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम, जहाँ वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम गड़बड़ नहीं होता है। जहाँ हम जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम गड़बड़ होता है। पंजाब में उनकी आपकी सरकार बन गई, ईवीएम गड़बड़ नहीं था। दिल्ली में आपकी सरकार बनी, ईवीएम गड़बड़ नहीं था। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ईवीएम गड़बड़ है। अरे यार, आप शुद्ध मानसिकता से हटिए और एक अच्छी मानसिकता से आइए। जिन मानसिकता के भाव से भगवान राम ने 14 वर्षों का वनवास किया था, पिता के धर्म का पालन किया था और सबको लेके बानर, गीध, भालू, जटा जो भी थे, पशु पक्षी जितने भी लोग थे, उनको सबको समाहित करके हृदय में रख के और उन्होंने लंका पर जाकर रावण पर विजय प्राप्त की हुई, अनाचार पर, अत्याचार पर विजय प्राप्त की। और इस देश में जो अनाचार अत्याचार पैदा है उस पर योगी और मोदी इस प्रकार के तांडव करेंगे कि हर आदमी याद करेगा। 500 साल बाद अयोध्या में राम जी आने वाले हैं। 500 साल बाद अयोध्या में आने वाले जी। ये वो लोग नहीं है, ये न्यूज है, ठीक है ना भैया। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग अयोध्या के वासी हैं। हम लोग का जो है अगले जन्म में बहुत अच्छा कर्म रहा होगा जो आज ये दिन देख रहे हैं हम लोग समय में इतना अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए भगवान को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपकी सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार हमारी है, सरकार हम लोगों की सरकार है। अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, हमारे भगवान के आराध्य परम, हमारे भगवान के आराध्य, हमारे भगवान श्री राम के परम आधार भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। उन्होंने क्या कहा था? सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जब ऐसे लोग हमारे भोले बाबा ने वो उनको अपना भगवान मानते थे, वो उनको अपना भगवान मानते थे, मगर उन्होंने उन राम के लिए माँ पार्वती का परित्याग कर दिया था, किया था हमारे धर्म में है। तो कभी परीक्षा भगवान की जिसने ली है वो मिट्टी के धूल में मिल गया है। तो भगवान की परीक्षा कोई नहीं ले सकता और सदैव भगवान अपने आप प्रकट के इस रूप में आए हैं और जनमानस का आशीर्वाद
देने के लिए आए हैं। फिर से नई अयोध्या के साथ नए विश्व का संकल्प पूरा होगा। विश्व भी आपके श्री चरणों में, आपके कदमों में नतमस्तक होगा। जय श्री राम। अगर हम सरकार की बात करते हैं, अगर हम सरकार की बात करते हैं, आपकी सरकार किसकी आएगी जो 500 साल बाद भगवान अपने महल के अंदर आ रहे हैं? सरकार के बारे में बात करते हैं, आपकी सरकार किसकी आएगी? सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में आएगी और पिछले से भी ज़्यादा सीटों पर भाजपा सरकार जीतेगी। और हम वोट तो करने जाएंगे, जो भी जब मतदान करने जाएगा उस समय उसके मन में एक ही भाव होगा, अरे हमको तो पहले भगवान ने घर दे दिया था, आज मेरे भगवान को घर मिल गया है। ऐसे प्रभु को के नाम पर हम सभी लोग वोट करेंगे। सरकार कब तक चलने वाली है बीजेपी? माहौल देखने जब तक राम जी का आशीर्वाद होगा, जब तक राम जी का आशीर्वाद होगा तब तक सरकार चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इसके माहौल के बारे में जो आज अपना बड़ा प्रोग्राम मचाया? जो माहौल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, 22 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं वो अयोध्यापुरी में आ रहे हैं। 108 फुट लंबी अगरबत्ती अयोध्या जी जा रही है। सारे लोगों की भावना हिंदू जनमानस की तरफ है। यहाँ से अयोध्या तक सारे लोग रोड पर माताओं बहनों का जो है जनसैलाब लगा हुआ है। अखिलेश क्यों नहीं आए? अखिलेश क्यों नहीं आए? जनसैलाब लगा हुआ है। अभी लोगों की भावना बहुत बदल रही है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 400 सीट लेकर के नरेंद्र मोदी जी फिर पुनः जो है प्रधानमंत्री पद के लिए बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करते हैं आज का जो उत्साह है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो 108 फीट उत्साह नहीं, समझो ये दीपावली हो गई है, भगवान अयोध्या एकदम जगमग हो गई है। अभी तो ये हाल है, 22 को क्या हाल होगा? एकदम जगमग हो जाएगी अयोध्या। अयोध्या नहीं, पूरा जिला जगमग हो जाएगा, पूरा देश। अगर हम बात करते हैं सरकार कब तक चलेगी? जिस तरह माहौल देखा जा रहा है ऐसे भाव और मैं तो जब तक मेरा सांस ली तब तक सरकार चलेगी। अच्छा, हाँ। जो पेपर वाले कह रहे हैं सरकार तो बनने नहीं देंगे, अगर बनेगी तो ईवीएम में दिक्कत होगा तभी बनेगी सरकार। ईवीएम में कभी दिक्कत नहीं होती, सब झूठ कहते हैं। अखिलेश तो हरदम झूठ बोलते हैं, आज तक कभी अयोध्या ही नहीं है। अच्छा, आकर देख ले अयोध्या कितनी जगमग हो गई है। मोदी ने कितना जगमग कर दिया अयोध्या को। हम पहले से राम मंदिर बना देते हैं, इसके बारे में तो सरकार पहले भी थी उनकी, कहाँ थे? सो रहे थे क्या उस सरकार में? कार सेवा की हत्या करा रहे थे तब मुलायम सिंह तो कार हत्या करा रहे थे, तब कहाँ थे? आ जाए अयोध्या में, दर्शन कर ले, पाप धुल जाएंगे उनके। राम के दर्शन कर ले, पाप धुल जाएंगे जितने उन्होंने पाप किए हैं। ना कभी होगा, पाप धुल जाएंगे, अखिलेश के पाप धुल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है आपकी काफी दिन तक चलने वाला है, ये हम नहीं काफी भक्तों का कहना है। उसके बारे में क्या कहेंगे? जो 22 जनवरी के करोड़ों लोग आएंगे, संबोधन करेंगे मोदी जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? 22 जनवरी को करोड़ों लोग आ रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है हमारे अयोध्या धरती पर, बहुत सौभाग्य की बात है। और वो अगले क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं हमको न्योता नहीं मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं मिला है तो वो ऐसे कर्म किए हैं, उनको न्योता नहीं मिला है। वो कर्म किए, हरदम राम मंदिर के ऊपर बुराई करते हैं। कभी आकर राम मंदिर के दर्शन किए? चाहे अखिलेश हो गए, चाहे राहुल गांधी हो गई, चाहे मायावती हो गई, उनको आकर दर्शन करना चाहिए। जितने पाप किए उनको धुल जाएंगे, उनके जितने पाप है धुल जाएंगे, एक बार दर्शन कर ले। तो पूरे गठबंधन वाले बनाए हैं, वो कह रहे हैं हमको जितने भी गठबंधन वाले हैं हमको एक भी लोग को न्योता नहीं मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो काफी भव्य और दिव्य से राम मंदिर बन रहा है। आज तक गठबंधन की कभी सरकार चली है, कोई आज ही चलेगी? उनको न्योता नहीं देना चाहिए। जरूर सही कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी सही कर रहे हैं। ऐसे कर्मकांडों को कभी नहीं देना चाहिए न्योता। गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। गठबंधन जनता को लूटना चाहते हैं, जनता को लूटना चाहते हैं। यहाँ पर जिस तरह बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह आपको दिखा सकते हैं आप कहाँ के हैं? कहाँ के? मैं श्री राम नगरी अयोध्या के हूँ, मेरे सौभाग्य की बात है, मैं अयोध्या जिला का हूँ। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आज जो उत्साह है, आज जो कहाँ तक जाने वाले हैं यहाँ को राजा से? मैं जहाँ तक चली मैं अयोध्या तक जाऊँगा, अयोध्या तक। अच्छा। अयोध्या का अभी ये माहौल है, जब 22 तारीख को क्या माहौल रहेगा तब तो हम बता ही नहीं सकते। एक भव्य दीपावली मनाई जाएगी, भव्य दीपावली। और जो विपक्ष लोग का कुछ कहना है कि मंदिर बन रहा है, लेकिन ये मंदिर बन रहा है लेकिन जो रोजगार है वो भी नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या? रोजगार नहीं है, मुस्लिम दुकान खोलेंगे, चाहे जो नीची कास्ट हो गए, मुस्लिम हो गए, सब दुकान खोलेंगे। एक रोजगार फैला रहे मोदी जी, ये रोजगार फैला रहे। वहाँ पर रोजगार फैलेगा राम मंदिर से, बाहर से लोग आएगी, जनता आएगी तो रोजगार फैलेगा। इसमें क्या कर रहे हैं बताइए? विपक्ष वाले का कहना है मंदिर बना रहे हैं, करोड़ों की लागत से बन रहा है, अरबों की लागत से बन रहा है, लेकिन शिक्षा के बारे में नहीं सोचते, रोजगार के बारे में नहीं सोचते। शिक्षा में क्या और कहना है विपक्ष लोगों का क्या मंदिर बनाने से रोजगार बढ़ेगा? नहीं मिल रहा है, ये जान लो सरकार का ये एक अहम बात है, ये गलत बात है।
मंदिर बनाए तो रोजगार बढ़ेगा नहीं, बहुत बढ़ेगा, विकसित होगा। शिक्षा कहते हैं उनके राज में तो फुल नकल होती थी, अब मोदी जी के राज में तो एकदम शांत, एकदम शिक्षित करना चाहते हैं। जो बच्चे पास हो साफ साफ पास हो, साफ साफ पास हो। उनके एकदम घोटाला थी राज में, उनके घोटाला नकल होती थी, पेवर नकल होती थी। और बताइए इसके बारे में, जो आज उत्साह है, चलो आज की बात करें, उत्साह के बारे में उत्साह एकदम भव्य उत्साह है। हम 22 तारीख का जब उधर मोदी जी जब उसका उद्घाटन करे थे, एकदम उत्साहित है वो देखने के लिए। बस 22 तारीख एकदम बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके। और यहाँ पर जितना आज का मैम ये बताइए, आज का जो उत्साह है, आज के बारे में क्या कहेंगे आप? आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि हिंदुओं के लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल माना गया है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऐसा अयोध्या में हुआ हो। आज ही हमारे अयोध्या में ऐसा राम उत्सव मनाया जा रहा है और 22 जनवरी को हम लोग को बहुत इंतजार है। जय श्री राम। अगर हम बात करते हैं आज का जो उत्साह है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज का उत्सव बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन है और ये मोदी जी की वजह से आज हमें देखने को मिल रहा है और हमें बहुत ज़्यादा ही कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है आज के दिन। तो आप अगर बात करते हैं, इलेक्शन की बात आ रही है, इलेक्शन में नज़दीक है लोकसभा चुनाव का, उसके बारे में क्या कहते हैं, किसकी सरकार बनना चाहिए? उसके बारे में जिस तरह अगर ये देखा जाए तो ये एक ट्रस्ट भी करवा रहा है और बीजेपी भी करवा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार के बारे में सरकार के बारे में, सरकार तो मेरी बहुत अच्छी है और सरकार जो करवा रही है सब अच्छा ही करवा रही है। मंदिर है, ये सभी हिंदुओं के लिए पावन पर्व, एक त्योहार जैसा एक दूसरी दीपावली है और हम सभी इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और राम भक्तों को भीड़ देखकर ये जो बड़ौदा से इतनी बड़ी 108 फीट की अगरबत्ती आई हुई है, ये देखें यहाँ पे जितने भी राम भक्त हैं उनके अंदर कितना हर्षोल्लास है। भाई आज का जो उत्साह है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो आज 108 फीट का जो अगरबत्ती जा रहा है पूरे अयोध्या में जगमग जगमग होगा, जिस तरह 22 जनवरी का इंतजार है। ये हम सभी हिंदुओं का ले लो हमारे आज का जो उत्साह है उसके बारे में भैया जी, मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि हम वो पीढ़ी है जो कि अयोध्या को बनता हुआ देख रहे हैं। हमें गर्व है कि हम अयोध्या वासी हैं। इसी